हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ये वीडियो और ये जो मैसेज है, दिस इज़ फॉर द गेट स्टूडेंट्स। गेट स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि लाइक सर अभी पीएचडी का फॉर्म आएगा, BHU रेट एग्जम्प्टेड और जो एग्ज़ाम देंगे। तो जो लोग गेट वाले हैं वो लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड द गेट। तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये डाउट है कि क्या हमको एग्जम्प्टेड में लेंगे। सो डेफिनेटली अगर आपने गेट क्वालिफाइड किया है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में एज एन एग्जम्प्टेड विदाउट गिविंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द PhD, मतलब रेट रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है। आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में PhD के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हैं, जैसे कि नेट LS वाले या नेट JRF या बाकी JRF वाले होते हैं। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट जो उनके दिमाग में है सारे गेट वालों में, सर गेट में क्या BHU फेलोशिप नहीं देता है। ये डाउट इसीलिए है बिकॉज बाकी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट वालों को प्रॉपर फेलोशिप देती हैं। एक्चुअली वो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग के, तो वो गेट को प्रेफरेंस देते हैं और उनको फेलोशिप्स भी देते हैं, और वो गेट वालों को लेते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो उनको दे सकें, और वो देते भी हैं। उनको JRF और CSIR से इतना मतलब नहीं रहता है। बट BHU में अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में गेट के थ्रू एंट्री करेंगे, so you will not get the fellowship. Yes, this is true, this is the fact. तो आपको फेलोशिप उसमें कोई भी एक्टिवेट नहीं होगा। अब क्या आप लोग को एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, बट उसके लिए अभी से क्या तैयारी करनी है वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, गेट के थ्रू जब आप एंट्री करेंगे तो आप एग्जम्प्टेड होंगे, आप डायरेक्टली एंटर करोगे। सो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहला काम आपको जो अभी से स्टार्ट करना है, विदाउट वेटिंग द फॉर्म कि फॉर्म का नोटिफिकेशन आया मैं फॉर्म भरूँ ऑनलाइन, आपको रिसर्च प्रपोजल रेडी करना है। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ सभी के लिए, मगर आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको रिसर्च प्रपोजल रेडी करना है, आपको गाइड और डिपार्टमेंट फाइनलाइज करना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपना रिसर्च पेपर मास्टर्स का या किसी ऐसी चीज़ का जो आप PhD में करने वाले हो, कुछ आपके पास अगर रिसर्च डेटा है उसको पब्लिश करने की तैयारी कर देनी है, मगर पब्लिश नहीं करना है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, पब्लिश तो कर दिया ना मैंने, मेरे पास तो एक है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन से पहले कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होगा, आप उसके बेस पे बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अब कहोगे आप ये कौन सा बेनिफिट? तो देखिए, जब गेट वाले एंटर करेंगे तो आपको एक फेलोशिप जो एक्टिवेट होगी UGC की तरफ से, दैट वाज 8,000 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ नॉन नेट फेलोशिप। तो वो आपको मिल जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। सो वो आपका राइट है, वो आपको लेना है। तो 8,000 तो मिल गया, बट 8,000 से क्यों काम चलेगा, आपने गेट क्वालिफाई किया है। सो फॉर दैट यू हैव टू पब्लिश 1 रिसर्च पेपर इन Q1 Q2 जर्नल्स, मतलब इंडेक्स जर्नल्स, इम्पैक्ट एंड इंडेक्स जर्नल ISI वेब ऑफ साइंस के अंदर इंडेक्स होनी चाहिए। तो यार ये रूल तो तभी होगा ना जब आप PhD में एंटर करोगे। तो PhD में एंटर करने से पहले आपको पेपर रेडी रखना है, और रजिस्ट्रेशन लेते ही विद इन 3-4 मंथ आपको पेपर पब्लिश कर देना है। सो व्हाट विल हैपन कि जो आपको 8,000 मिल रहा था वो आपने डे 1 से एक्टिवेट कराया था 8,000 पर मंथ, उसके साथ एडिशनल 8,000 यानी 16,000 आप आराम से ले सकते हो। बट ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी, वो पेपर अभी से रेडी करना होगा। बिकॉज आई हैव वन स्टूडेंट्स हु इज़ स्ट्रगलिंग कि जल्दी से मैं अपना पुराना काम को पब्लिश कर दूं या फिर नया काम कर लूं और उसको पब्लिश कर दूं। देखो, नया काम आप जब करने बैठोगे, कोर्स वर्क आएगा, सिनॉप्सिस आएगी, DRC मीटिंग होगी, आप काम करोगे, लिखोगे, कब पब्लिश करोगे, तो वो होते होते लग जाएगा 1 साल 2 साल, और वो 2 साल तक आपको 8,000 लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, अभी से सब कुछ रेडी कर लो। ऑलरेडी पब्लिकेशन की सीरीज़ पड़ी हुई है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो उसको देखे, मेरे को भेजे, और पब्लिश करो Q1 Q2 जर्नल्स में, जो कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन लो 2 महीने 3 महीने के अंदर पब्लिश कर दो, और वो नेक्स्ट 8,000 भी एक्टिवेट कर लो। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी PhD स्टूडेंट को, तो दिमाग यहाँ से नहीं चलता है।
सो आई रिक्वेस्ट यू कि सारी चीज़ें करते जाओ। यूजीसी के अपडेट्स मत देखना, यूजीसी तो बोलती है कि पेपर भी पब्लिश मत करो, तब भी पीएचडी थीसिस सबमिट कर दो। तो अगर वही करना है तो वही कर लो, उसके बाद सिर्फ डिग्री लेके घूमोगे, कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, आई एम टेलिंग यू। So go ahead, GATE students, especially this update is for the GATE students. Be ready for the notification. उससे पहले ये तैयारी कर लो, बाकी तो आप GATE निकाल ही चुके हो। All the very best to everyone. Thank you. Have a nice day.